मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी है। अच्छी खबर आपके लिए है और वो खबर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और बुरी खबर किसके लिए है जब मैं अच्छी खबर बताऊंगा तो ये भी आपके सामने आ जाएगा कि ये बुरी खबर किसके लिए है। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा अहम और बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला दिया गया है। इस फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को यह लाइसेंस जारी कर दिया है कि हुकूमत अगर चाहती है, हुकूमत के पास अगर लॉजिक मौजूद है, जवाज़ मौजूद है, तो मौलाना फजलुर रहमान के धरने को, मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च को रोक सकती है। ये फ़ैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। ये नाज़रीन आपके लिए अच्छी खबर है, और बुरी खबर किस लिए है ये आप अब खुद इसका फ़ैसला कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च के हवाले से एक मुकदमे की समाअत हुई। इस मुकदमे के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला सुनाया गया। मीडिया पर ये ख़बरें चलीं, जो तासुर उन ख़बरों से सामने आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद इंतज़ामिया को ये कह दिया है कि एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी आइनी हक़ है, और इस हक़ को दुनिया की कोई अदालत जो है वो ख़त्म नहीं कर सकती। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दरअसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में कहा क्या गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला 4 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह फ़ैसला लिखा है, और इस फ़ैसले में कहा गया है कि हुकूमत के पास अगर कौमी सिक्योरिटी का कोई इशू हो, कौमी मफाद का इशू हो, तो हुकूमत के पास मुकम्मल अख्तियार है कि वो किसी भी पुरअमन एहतजाज को जो है वो रोकने का अख्तियार रखती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में मजमूई तौर पर यह कहा गया है कि एहतजाज का जो हक़ है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लामहदूद नहीं है। ये मशरूत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और इसकी वजाहत इस तरह से की जा सकती है कि अगर आप एहतजाज करने के लिए आते हैं, ये सामने परेड ग्राउंड में आते हैं और यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, और आपके बैठने की वजह से जो दूसरे इस्लामाबाद के शहरी हैं, जो सरकारी दफातर के यहाँ पर जो सरकारी दफातर मौजूद हैं, उनके मुलाजमीन के जो राइट्स हैं वो अगर सलब होते हैं, तो ये किसी किस्म की ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करने के लिए दूसरे जो शहरी हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जो है वो सलब करें, उन्हें अफेक्ट करें। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज इस फैसले में कहा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, गैर मुसल्लह होकर जो है एहतजाज करना, कोई इस जो मुसल्लह जत्थे जो हैं वो इस एहतजाज के साथ ना हो, ये राइट जो है वो इसे प्रोटेक्ट करना इस्लामाबाद इंतज़ामिया के जो है वो ज़िम्मेदारी है। लेकिन साथ में ये भी कह दिया गया है कि ऐसा कोई भी पुरअमन एहतजाज जिसमें वो लोग अपना जो राइट जो है वो एक्सरसाइज करना चाहते हो, उसके ऊपर इंतज़ामिया की जानिब से मशरूत पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, और वो मशरूत पाबंदियाँ उस एहतजाज के रूट के हवाले से भी हो सकती हैं, और वो मशरूत पाबंदियाँ उस एहतजाज की जगह मुख्तस भी की जा सकती है। यानी यहाँ पर भी हुकूमत को लाइसेंस दिया गया है, हुकूमत को ये अख्तियार दे दिया गया है कि अगर कोई ऐसा एहतजाज यहाँ पर किया जाता है तो हुकूमत के पास ये अख्तियार है कि उस एहतजाज के लिए वो जगह भी मुख्तस कर सकती है, और उस एहतजाज का, रैली का या आज़ादी मार्च का रूट क्या होगा, किस रूट से वो इस्लामाबाद में दाखिल होगा और कहाँ कहाँ से गुज़रता हुआ वो किस जगह के ऊपर पड़ाव करेगा, इसका तयन करना भी यह इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है वो इसका अख्तियार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में ये भी कहा गया है कि अमन व अमा को बरकरार रखना ये भी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, और किसी भी ऐसे जत्थे को, मुसल्लह जत्थे को या ऐसे एहतजाज को इजाज़त नहीं दी जा सकती जिससे जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ हो, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो वो ख़राब हो। और ये कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बरकरार रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, रियासत की रिट को बरकरार रखना ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। जो तासुर मीडिया के ऊपर चला उसके मुताबिक तो यही लगा कि शायद लॉन्ग मार्च की इजाज़त दे दी गई है ये, लेकिन यहाँ इस फैसले के अंदर हुकूमत को भी भरपूर अख्तियारात जो है वो दे दिए गए हैं कि अगर कोई कौमी सिक्योरिटी का इशू होता है तो हुकूमत इस लॉन्ग मार्च को रोक सकती है, इसको रेगुलेट कर सकती है। इसकी वीडियो अब हम वीडियो में बात करेंगे। हमारे पास जो इशू है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, कल जब मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी तो एक दोस्त की जानिब से कमेंट्स आया था कि आप इस मुकदमे के हवाले से अपना तज्ज़िया भी पेश करें। तो नाज़रीन, वो तज्ज़िया आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुकदमे की समाअत नहीं हो सकी। जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल के करीबी अजीज़ जो कि साबिक DIG थे, शाहिद हयात, जिन्होंने शाज़िब कत्ल की तहकीकात की थी और जो मरकज़ी
मुलजमान थे शारक जुतोई, सिराज तालपुर, उन्हें गिरफ़्तार किया था और उन्हें मंतकी अंजाम तक जो है पहुंचाया था, कानून के कटहरे में वो लेके आए थे। आज वो एक मोजी मर्ज से निपटते हुए जो है वो जहान फ़ानी से जो है वो कूच कर गए। जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल के वो कज़न थे और उनके इंतकाल के बाद जो है वो आज जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल की दस्तयाबी मुमकिन नहीं थी, लिहाजा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस के मुकदमे की समाअत नहीं हो पाई। कल अगर समाअत हुई तो कल की समाअत की कार्रवाई के साथ मैं अपना मुकदमा, अपना तज़दिया भी पेश करूँगा। एक दोस्त की जानिब से ये कहा गया कि मैं उसमें सपोर्ट कर रहा हूँ, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की हमायत कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, मेरे अपने दोस्त के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक जो है वो दलाइल दे रहे हैं और मैं अपनी रिपोर्टिंग में सिर्फ उनके दलाइल बताता हूँ या जजेस के रिमार्क्स बताता हूँ। ज़ाहिर सी बात है कि अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील दलाइल देंगे तो वो इसी किस्म के दलाइल देंगे जिससे उनके जो क्लाइंट है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का दिफा हो सके। लेकिन जब अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से बारी आएगी तो फिर काउंटर नैरेटिव आएगा, काउंटर आर्गूमेंट्स आएंगे, तो फिर उसको भी हम उसी तरह से जो है वो रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा है कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर FATF के मामले के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मैं आपको इस बारे में बता देता हूं कि फ़िलहाल FATF के हवाले से कोई मुसद्दका इतलात या ख़बर नहीं है। पाकिस्तान को जो अहदाफ दिए गए थे FATF की जानिब से, पाकिस्तान की हुकूमत ने उनके ऊपर अपनी तसल्ली के मुताबिक अमल दरामद करके FATF को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। एक या दो रोज़ में या चंद रोज़ में FATF का जो भी फैसला होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन खदशा वहाँ पर मौजूद है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। उसकी कोशिश है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में पहुँचाया जाए। लेकिन इस बात की उम्मीद की जा रही है कि अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला नहीं जाएगा, तो ग्रे लिस्ट से जो है वो बाहर नहीं निकाला जाए तो कम अज़ कम ब्लैक लिस्ट भी नहीं किया जाएगा। इस बात की उम्मीद मौजूद है और अभी वजारत ख़जाना भी जो है इस मामले के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो लाइलम है, उन्हें किसी बात से आगाही नहीं की गई। इसके अलावा अगर हम हमारे पास जो और मौजू है जिस पर हम बात करना चाहेंगे, बरतानिया के शहज़ादी और शहज़ादा विलियम और शहज़ादी केट मिडलटन जो है वो पाकिस्तान में कल इस्लामाबाद में यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों के उनका दौरा कराया गया। पाकिस्तान का इंतहाई सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने उजागर किया गया और इस बात को साबित किया गया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। और इसके साथ साथ अब वो बरतानिया का जो शाही जोड़ा पाकिस्तान में आया हुआ आज चित्राल पर पहुंचा है, वहाँ के मकामी लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की है और बिल्कुल जो है किसी फासले के बगैर घुल मिल गए हैं मकामी लोगों के साथ। और वहाँ पर उन्होंने जो हसीन मनाज़र थे वो भी उन्होंने अपनी कैमरे की आंख में महफूज किए हैं और पूरी तरह से ये जोड़ा पाकिस्तान में आकर खुश व खुरम है। और दुनिया को ये मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से जो एक प्रोपोगंडा हमारे हमसाया ममालिक की जानिब से किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक जो है वो ऐसा मुल्क है जहाँ अमन नहीं है, पुरअमन मुल्क नहीं है, तो इस बात की जो है वो भरपूर अंदाज में जो है वो नफ़ी कर दी गई है पाकिस्तान की आवाम की जानिब से और शाही जोड़े की पाकिस्तान आमद के बाद। इसके अलावा मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे आकबत नाअंदेश मौजूद हैं जो अपने आप को शायद अफलातून समझते हैं और ऐसी खबर आपके सामने पेश करते हैं जिसका ऑन ग्राउंड जो है वो कोई वजूद नहीं होता। और यहाँ पर हुकूमत ने एक बहुत बड़ी गलती का एतराफ़ कर लिया है कल शेख रशीद की जानिब से कि जो हुकूमत की जो मीडिया मैनेजमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा गलती हुई है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च को बहुत ज़्यादा अहमियत बयानात के ज़रिए देकर उसकी हाइप या उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्रिएट कर दी गई है। ये बहुत बड़ी नाकामी थी और हम इसलिए बार बार अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में ये कह रहे थे कि क्या हुकूमती वज़रा को इस तरह के तलख या तुर्श बयानात देने चाहिए जिससे मौलाना फजलुर रहमान को पॉलिटिकल माइलेज जो है वो हासिल हो और उनकी धरने की अहमियत बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर चली जाए। तो कल ये एतराफ़ कर लिया गया है, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग मौजूद हैं उस पर हम अगली वीडियो में जो बनाएंगे, कल हो सकता है मैं ये वीडियो बनाऊँ, उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा और आपसे मैंने परमिशन भी हासिल की थी। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को यहाँ पर ऐसे लोगों का, अपने ऐसे वज़रा का मुहासबा ज़रूर करना चाहिए जो इस किस्म के अल्ले तल्ले बयानात देते हैं कि बाद में उन्हें उन बयानात की वजाहत करनी पड़ती है कि हमारा बयान जो है वो सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया, जबकि उसकी वीडियो मौजूद होती है मीडिया के पास और बार बार चलाई जा रही होती है। मिसाल के तौर पर जैसे गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी की जानिब से बयान दिया गया कि नौकरियों के लिए हुकूमत की जानिब ना देखें और 400 महकमों के बंद होने का उन्होंने जो है वो इंदिया भी दे दिया। तो उसके बाद आज उनकी मुसलसल जो है वो वजाहतें आ रही हैं, लेकिन इस किस्म का बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
یہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جو نوکریاں ہوتی ہیں 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا ہے، اس پر حکومت فی الحال جو ہے وہ بہت سارے حکومت کی کنسٹرین ہیں، لیمیٹیشن ہے، اس پر عمل نہیں کر پا رہی. لیکن یہ ساری 1 کروڑ نوکریاں سرکاری محکموں میں لوگوں کو نہیں ملنی، بلکہ یہ نوکریاں پرائیویٹ سیکٹر میں ملنی ہیں. لیکن یہاں پر فواد چودھری تو 400 محکمے کی بند کرنے کی بات کر رہی ہیں، جس سے یہی تاثر سامنے آیا کہ ایک غلط امیج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. اور اسی طرح سے محترمہ فردوس عاشق اخوان کے بہت سارے بیانات موجود ہیں، خاص طور پر زلزلے کے حوالے سے بھی ان کا اسی قسم کا بیان آیا، جس سے صبح کی جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتی ہے. یہاں پر جو ہمارا دوست جو میں نے بتایا کہ سوشل میڈیا کے اوپر افلاطون ہے، نام بتا دیتا ہوں، وقار ملک ہے، برطانیہ میں رہتا ہے، کچھ معلوم نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، سرکاری محکموں میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کا قانون کیا ہے، لیکن وہ اپنے تجزیے جو ہے وہ خبر کی شکل میں پیش کرتا رہتا ہے. اس میں ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا. مطلب وہ معیشت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہت آگے کو جا رہی ہے، اور آج آئی ایم ایف کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو اہداف مقرر کیے گئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان نے معاہدے کر کے، وہ اہداف حاصل نہیں ہو رہے، اور اب از سر نو جو ہے ان اہداف کا تعین کیا جائے گا، اور اس حوالے سے ایک رپورٹ آئی ایم ایف کو دی جائے گی، اور آئی ایم ایف کا وفد جو کہ جائزہ مشن پاکستان میں آیا ہوا ہے، پھر اس کی منظوری جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر سے لے گا. یہاں پر اگر ہم ان چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر محکموں میں خامیاں ہو رہی ہیں، ایسے للے تللے حکومتی وزراء بیانات دے رہے ہیں، جس سے حکومت کے لیے جو ہے وہ کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس سے وزیر اعظم کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی. یہ وزیر اعظم عمران خان کی خدمت کرنا ہے کہ صحیح تصویر جو ہے ان کے سامنے پیش کرنا ہے. تو اسی طرح سے جب عمران خان کے سامنے صحیح بات آئے گی تو وہ اثر نو اپنی پالیسی یا اپنی جو حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب کر پائیں گے، اور ایسے عاقبت نااندیشوں سے نجات حاصل کریں جو ان کی حکومت کے لیے جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. جو افلاطون ہے ہمارا دوست، ہمارے بھائی بھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی کون کون سے انہوں نے خبر دی ہے، اور اس کا آن گراؤنڈ کتنی جو ہے اس کے حقائق ہیں. میں 3-4 خبروں کی مثال آپ کو کل اگر میں نے ویڈیو بنائی تو اس میں ضرور دوں گا. تو آج کی اس ویڈیو میں ناظرین آپ سے اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.